आस्क द पवेलियन, आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट जहां पर आप लोगों के सवालात और कमेंट्स हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड विद दैट सबसे पहले वसीम आपकी तरफ आ रहा हूँ। राना अदनान 100018 आपका ट्विटर हैंडल है और आप पूछ रहे हैं वसीम अकरम से, सर हाउ यू प्लेड 356 ODIs and 104 tests as fast bowler. Nowadays fast bowlers get injured after playing some continuous matches. What was your diet plan and training routine at that time? Please tell us how a fast bowler can prolong his career. Good question. 100 टेस्ट मैचों के अलावा आई थिंक 113 फर्स्ट क्लास मैचेस भी हैं, Very good. इंक्लूडिंग 100 टेस्ट मैचेस, सो दैट्स अ लॉट ऑफ क्रिकेट। आई सपोज तब ऑप्शंस बड़ी कम थी। सीज़न शुरू में जब मैंने क्रिकेट हम जब ख़त्म भी किया, आई सपोज ऑफ सीज़न हमारा समर में होता था और मैं लैंकाशायर से खेलता था और सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च अप्रैल पाकिस्तान से खेलते थे। डाइट प्लान कोई स्पेशल इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बस ट्रेनिंग बड़ी, बॉलिंग दबा के की, जस्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर्स कैन ओनली इम्प्रूव बाय बॉलिंग। द मोर यू बॉल द बेटर यू बिकम, योर बॉलिंग मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग। और बॉलिंग मसल है क्या? बॉलिंग मसल एक मसल नहीं है, बैक नहीं है, शोल्डर नहीं है, ग्रॉइन नहीं है, थाई नहीं है, हैमस्ट्रिंग नहीं है, इट्स एवरी मसल इन द बॉडी। बाल से लेके आपकी पाँव की छोटी उंगली तक यूज़ होती है। तो वो जितनी बॉलिंग करेंगे वो सारी जो एक कोऑर्डिनेशन है, जब हम कहते हैं रिदम है, वो आपके मसल सारे स्ट्रांग होते हैं। और उससे फिर जब मैं नया नया आया था 17 साल 18 साल की उम्र में टीम में, तो मेरी पेस होनी है 131, रफ आइडिया गेस कर रहा हूँ। सो बाय द टाइम 2-1 साल काउंटी 88 में खेली मैंने, तो 89 में मेरी पेस 8 से 10 किलोमीटर तेज़ हुई थी। आई कुड फील माई सेल्फ एज अ बॉलर कि मेरी पेस बड़ी हुई है। सो क्रिकेट, आजकल लड़के आते हैं कहते हैं जी मैं 18 गेंद करूँगा, मैं कहना है गेंदमैन दे तू वापस जा। 18 गेंद तो जिस्म खुलता है ना। आई एम ऑल फॉर साइंस इन स्पोर्ट्स, आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम वेरी क्या उसे कहते हैं एडवोकेट हूँ इसका। बट कुछ चीज़ें हैं जो साइंस नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें हैं कि बॉलिंग करने से आपकी बॉलिंग मसल बढ़ेंगे, उसी से आपकी पेस आएगी, उसी से आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो मैं विटनेस हूँ उस बात का। हम जब भी नेट साथ करते थे, लाइक आते ही सबसे पहले तो सिर्फ वार्म अप के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग हुआ करती थी हमें। उसके बाद जब हमारा नेट सेशन शुरू होता था तो ये बॉल पकड़ लेते थे और घंटा डेढ़ लगे रहते थे। ये बात जो इन्होंने आज की है, जो वर्कलोड की एक टर्मिनोलॉजी आ गई क्रिकेट के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिटनेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है। जितनी ज़्यादा बॉल करते थे, जाहिर सी बात है, इसी वजह से एक मेन मैं समझता हूँ ये की है इनकी सक्सेस का, कि यूज़ टू बॉल लाइक 2 आवर्स गेंद करते थे। और उससे जिस तरह मसल जो वसीम भाई ने भी बात की है, वो वाकई बॉल करा के डेवलप है। इसी तरह बैट्समैन के बैटिंग करके मिसबा से पूछे बताएगा बैटिंग के भी मसल्स, तो जितनी ज़्यादा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस स्किल की, उतना ज़्यादा आप मैच फिट भी होंगे और लंबा करियर भी हो सकता है आपका। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मोइन भाई, और इनका एक्स हैंडल है साजिया23। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई हैव क्वेश्चन फॉर मोइन भाई। मोइन भाई, द क्वेश्चन इज, आई एम अ टॉल गाय, ऑल्सो अ विकेट कीपर. माई फ्रेंड सेज tall boy could not be a good wicket keeper. Is that right? Also want some wicket keeping tips from you. सबसे पहले मोइनी उनको ये पूछ के आपके दोस्त ने क्रिकेट खेली? मैं बिल्कुल ये बिल्कुल साथ, थैंक यू वेरी मच एंड वालेकुम अस्सलाम। जो वसीम भाई ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्तों ने किसी लेवल की क्रिकेट खेली है कभी या नहीं खेली है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आपको डिस्करेज करने वाले मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इनकरेज करते हैं। आई थिंक यू हैव अपॉर्चुनिटी, आप इस हाइट के साथ अगर विकेट कीपर बनते हैं तो नेचुरली आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उसमें आपकी रीच भी ज़्यादा होगी। इवन इन बैटिंग, आप बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा इस हाइट के साथ कवर कर सकते हैं दूर दूर की बॉलें भी। तो अगर आप सीरियसली क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो डू प्रैक्टिस अलॉट, और किसी अगर क्लब से खेलते हैं तो यू मस्ट गेट कोचिंग, और कोचिंग मिलती है तो आप नेचुरली इस पाथ पे से अपनी सिटी को, हमारे शहर में आप रहते हैं कराची में, तो कराची को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन आप रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं। सो गुड लक। एडम गिलक्रिस्ट की एग्जांपल सामने आपके। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट बिल्कुल 6 फुट होता था वो। 6 मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है आप जितने लंबे होंगे उतनी रिच होगी। मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो एक बात बड़े हमारे पाकिस्तान में और अगर लंबी पिद्दी लग गई ना तो थल्ले भी नहीं होया। वैसे आपको एक चीज़ कहनी है कि
उठन बैठन की प्रैक्टिस ज़्यादा उठन बैठन की ये प्रैक्टिस दोबारा जरा ये जरा मिसबा का क्लोजअप दिखाएं और ये दोबारा मिसबा ये वाली आपने ड्रिल जरूर करनी जो मिसबा आपको बता ये रहे वाला हैं। ड्रिल बताएं प्लीज। वो बंदा नाराज हो जाएगा। बताएं ना यार, बगैर नाम लिया आप बताएं। बताएं। उठन बैठन की प्रैक्टिस उठन बैठन की प्रैक्टिस ज़्यादा। That's really cute by the ये way. तो वही है ना जोक। अच्छा। त्रा निकलेंदा भी कुछ मिलेगा। अब्दुल रहमान का सवाल है, अब्दुल रहमान एक्स का आपका हैंडल अब्दुल रहमान ही है। What are the some effective ways for youngsters to develop their ability to play against fast bowlers? My question is from Misbah and Shoaib bhai. How they tackled pace when they were playing club cricket or under 19? Please explain. Thanks a lot, Abdul Rahman. जी प्लीज। मैं हुणे एनी परफॉर्मेंस देती है तुसी आओ। भाई मेरे को लेवल 3 कोचिंग का वो सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज जरा दो। फास्ट बॉलिंग को कैसे टैकल करना? जी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फास्ट बॉलिंग को खेलने के लिए वो आपका रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम आपने अगर इम्प्रूव करना है तो उसकी ड्रिल्स आपने करनी है। आपने कम फासले से खेलना है, कोशिश करनी है कि बॉलिंग मशीन पे अगर खेल सकते हैं। अगर बॉलिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो आजकल तो स्टिक्स के साथ बॉलिंग करते हैं। कोई एक दूसरे को में रहता है वहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये फैसिलिटीज नहीं है। छोटे फासले पे आप फास्ट बॉलर को छोटे फासले पे आप स्लिपरी सीमेंट विकेट्स होती हैं जैसे जहाँ पे बॉल थोड़ा स्किड करता है, बाउंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करें। 15 गज से प्रैक्टिस करें। प्लास्टिक के बॉल्स ले लें, चिप्स पे जो है उससे प्रैक्टिस करें, वो बॉल बहुत तेज आता है। अच्छा, जस्ट टू ऐड, कुछ लोग गोल्फ बॉल्स इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हमने प्रैक्टिस की हुई है गोल्फ बॉल वेस्ट इंडीज जाने से पहले। जी, शोएब मोहम्मद करता था, ओपनर था। सलीम मलिक भी करते थे उससे पहले। शोएब मलिक आई थिंक दोनों छोड़ने की भी करते थे और पुल करने की भी करते थे। एक और चीज़ से भी प्रैक्टिस हो सकती है, जो प्रॉपर हार्ड बॉल है उसके अंदर एक कॉक बॉल होता है। उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर आप जब उसे खोलते हैं तो वो बहुत स्किड होता है बॉल। उससे भी अगर आपने पेस को अमावस की रात कब्रिस्तान में जाके एक टांग पे खड़े होना, उसके बाद एक तारा टूटेगा तो फिर आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए। कॉक बॉल कहते तो किवे कटागे। लेकिन वसीम भाई आपके साथ वो खेले हुए हैं जाहिद फजल, वो इस बॉल से, इजाज भी आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, वो इन बॉलर से प्रैक्टिस करते थे। टेनिस बॉल से तो हमने भी की, टेनिस गीले बॉल ऊपर से उसको शेव करके गीला करके भाई वो बहुत तरीके। आई मीन डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स वाली बात है। जिसको जो मिल जाए, जिससे वो उसको समझे, वो है। सीरियस वाला जवाब हमारा, उस पे अमल करना है। मजाक वाला वसीम भाई का। अच्छा चलिए, वो बाउंसर आई थिंक दे हैव गैदर्ड दैट बिट। बड़ा बाउंसर अमावस की रात कित्थों लभण गए। उन्होंने ध्यान दिलाना ना किधर। अमावस की रात का बता भी सिर्फ एक नाग ही सकते हैं आपको कि एग्जैक्टली कौन सी रात को वो आएगा। मैं नाग I'm not saying that. All right. आदित्य शुक्ला पूछ रहे हैं, आदित्य शुक्ला आपका एक्स हैंडल है can ILF, I don't know what that means, but okay, Aditya Shukla, T20 cricket has been included in Olympic of 2028. So do you think due to long time of game, the ODI format would eventually die out as majority of team would prefer to play T20? Look, die out तो नहीं होना चाहिए। I mean बड़ा it's one day cricket, white ball cricket शुरू ही one day उसी, मगर इसको कुछ change करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, because it's became, वही मैं बता रहा था आपको, 10 से 11th till the 39th over, it's kind of a deal between batters and bowlers. तुम 4 लिए जाओ, हम दिए जाएंगे। 300, 250, 300, 300 करेंगे। So वो period जो है वो बड़ा dull है। Even as an ex-player and a guy who talk on cricket quite a bit, who commentates as well, I think इसको स्ट्रेट अवे जो एक जेन में आता है कि इसको 40 ओवर का कर दें और एक गेंद कर दें। किसी ने मैसेज भी किया था, सॉरी, और क्यों नहीं मैसेज नहीं पढ़ पाया। रूल्स अमेंड होते रहते हैं टाइम टू एवरी ईयर, कोई ना कोई नया रूल आ रहा होता है। इवन तो व्हाई नॉट दिस के 40 डिस्कस कर रहे थे कि इसको या तो 2 इनिंग्स कर दें 25-25 ओवर्स की। ये जो अंडर लाइट्स आपको डिसएडवांटेज रहता है। प्लेइंग 25 ओवर गेम, हमारा 2002 में ये खेले थे हम कार्डिफ में, इंडोर डोम में था। आई थिंक इट वाज वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11 और समथिंग, और उसमें हम खेले थे 25 ओवर। उन्होंने बॉलिंग की, फिर बॉलिंग, फिर हमने बैटिंग की। 2 इनिंग्स का था। इट बिकेम इंटरेस्टिंग इन द एंड, बट इट बिकेम टू लॉन्ग। एक चीज़ उससे बड़ी अच्छी हो सकती है, एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी उससे,
100 शो करने पैने ने अगर 2-4 इनिंग का हाँ, क्या बात है तेरा, तेरी मेहरबानी। पहले इधर हालात जो है टाइट हुए। अहमद रियाज चौधरी, अहमद रियाज, आपका एक हैंडल आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट्स इंक्लूडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग फ़ख्र आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माय क्वेश्चन इज फॉर वसीम भाई, इज फ़ख्र अ गुड पायलट? हाँ जी भाईजान दसो। Yeah, the guy have buddy flown the plane around the world alone. So yes, he's a very safe driver. He's got amazing knowledge. But मैं जब पहले तो बैठता मैं हल्का जो डरे हुआ से। But I got to give credit to Wasim because he flew the airplane as well and he flew it really well. अब आपने अगला सवाल मुझसे किया है इसी ट्वीट के अंदर और आपने कहा है कि who will be next to fly with you, शोएब, मिसबा और मोइन? I would love to take these guys out flying and I'm hoping that I will. I think सबसे पहले इनमें से I think इतना शोएब बड़ा will. तेरा नाम है, थी जहाज कोई पैदा कर लब ना। पैदा करने में थोड़ा ज़रा मुश्किल है नहीं, यहाँ पे contacts इतने अब हैं कुछ भाई। कर लेंगे सर, कुछ कर लेंगे। अब्दुल्ला शामी का सवाल है वसीम अकरम आपसे कि वसीम भाई, कल आपने कहा था कि स्पोर्ट्स पे आ जाओ मिलना, तो अब आप प्लीज़ मुझे इस्लामाबाद से टिकट भिजवा दें। अब्दुल्ला शामी अब 3600 मैसेज करोगे बेटा, एक तो मिल ही जाएगा हमें। राइट, अच्छा जी। समीर तारिक का सवाल है, क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनलिस्ट्स इज दैट वी आर जजिंग शादाब टू अर्ली इन द वर्ल्ड कप. He has played only on flat tracks till now and hasn't got any game on spinning tracks. Zampa was struggling before too, but today performed as pitch suited him and other spinners. जनाब जवाब दें इसका। आई डोंट थिंक आज कोई इतना स्पिन हो रहा था बॉल। जो लास्ट मैच हुआ था जिसपे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो या जी, उस पे बॉल स्पिन हो रहा था, लेकिन आज वाले पिच पे बॉल इतना टर्न नहीं हुआ। आज जो है थ्रू द लाइन इवन स्पिनर्स को जो थे वो शॉट्स लग रहे थे। लेकिन शादाब नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। और उसमें जैम्पा भी जो हैं उनकी भी अगर आज देखा जाए तो लेग स्पिन अभी भी जगह पे नहीं गिर रही थी, लेकिन उन्होंने जो स्लाइडर्स किए जिसको हम सीधा बॉल कहते हैं और जो गुगलीज थी वो उनकी अच्छी जगह पे गिर रही थी। और रिस्ट स्पिनर जब आपका बॉल नई जगह पे गिर रहा हो, और दूसरा ये भी एक एलिमेंट आ जाता है शादाब के उसमें कि एज अ टीम, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दे एक्सपेक्ट 10 ओवर्स फ्रॉम हिम, नॉट लाइक 6 ओवर्स और 4 ओवर्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चेंज होनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। नादिर हसनैन आपका एक्स हैंडल है नादिर 33846 अंडरस्कोर, बड़ा लंबा हुआ है। जनाब नादिर ने बड़ा वो है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप लगाया हुआ है यहाँ पर एक और चैनल का, और सवाल किया है उन्होंने on another television channel, the famous and outstanding batsman Mohammad Yusuf had very strong words to say about you, Shoaib Malik, and he was surprised that both Moin Khan and Wasim Akram did not stop you from saying words about Babar Azam's captaincy. That's what Yusuf said about me and Moin. Yeah, that you guys did not interrupt him. हमने रोका नहीं। एक मिनट, so मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ, that Moin, that he was surprised that Moin and Wasim Akram did not stop Shoaib Malik from saying about Babar Azam's captaincy. What would you say to that? सबसे पहले तो I would say to that is, at least I would like to say that I'm so happy that people who are sitting on other channels are also watching our show. I think that's the best thing that I'm really enjoying that. Thank you. We're truly honored for that. I like Yusuf. दूसरी चीज़ before. मैं ये कहना चाहूँगा कि शोएब ने कोई कमेंट नहीं की थी. There was a particular question from a ex fan of ours who specifically asked, इनफैक्ट अगर उस क्वेश्चन को सही तरीके से सोचें तो वो एक्चुअली बड़ा मायने खेज सवाल था. उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात करते हैं. अगर बाबर आजम को चलें कप्तानी से, वर्ल्ड कप के बाद खुद कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता कप्तानी, तो कौन कर सकता है उनके बाद कप्तानी? और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन है. तो ये जो अचानक लोग जो हैं वो हो जाते हैं. अलबत्ता शोएब, आप कुछ बताना चाह रहे थे मोहम्मद यूसुफ के हवाले से हमें. उन्होंने तो बड़े स्ट्रॉन्ग वो किया कि हाउ कुड यू मेक सच एन इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट. यूसुफ भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और जहाँ पे भी मिलते हैं हमारा बड़ा हंसी मजाक होता है और आई रियली रिस्पेक्ट हिम. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा राइट है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसका ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर उसको कोई भी पूरे एक तो पहले सवाल को समझ लेते फिर मेरे जवाब को समझ लेते तो किसी चैनल पे भी जो है ना आपने इफ कहा था, इफ आई रिमेंबर दैट बिल्कुल. और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यूसुफ भाई को, यूसुफ भाई आई लव यू, बस.
अरे वाह, जबरदस्त। ये तो जज्बाती सी कहानी होगी ये थोड़ी सी। अच्छा जनाब, डॉक्टर झाजेब जे रामे आपका एक हैंडल, आप कहते हैं आई बिलीव इब्रार इज नॉट अ लॉन्ग टर्म टेस्ट बॉलर, ही इज मोर सूटेड फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, शुड हैव बीन गिवन चांसेस अर्लियर, अनफॉर्चुनेटली ही आल्सो प्लेड PSL फ्रॉम अ रॉन्ग फ्रेंचाइज वेयर ही कुडंट गेट इनफ चांसेस। क्या कहते हैं आप लोग? मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं। अभी जो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, KPL में शुएब की टीम से खेला है वो, और उसने पावर प्ले में हर मैच में 3 ओवर किए, और किसी भी मैच में कोई भी बैट्समैन उसके अगेंस्ट खुल के नहीं खेल सका, विकेट्स भी लिए हैं, इकनॉमिकल भी रहा है। स्पेशली इस किस्म के टूर्नामेंट्स में जहाँ पे कोई भी टीम आपके साथ एक दफ़ा खेलेगी, सीरीज़ में फिर भी आपके पास चांस होता है कि आप 2 या 3 या 4 मैच खेलते हैं बैट्समैन, तो वो थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं जी। वर्ल्ड कप्स में आपके अगेंस्ट कोई भी टीम एक दफ़ा खेलती है तो ऐसे मिस्ट्री बॉलर बड़े इफेक्टिव हो जाते हैं, आप जितनी देर में उनको समझते हैं वो अपना काम कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में ऐसे बॉलर्स को कंसिडर करना चाहिए।